कुछ लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। और एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस लें। ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। अच्छा, जो जिनको पॉसिबल है एक आध व्यक्ति भी मुझे लगता है वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो शूटिंग करते हैं ना। हाँ, थैंक यू थैंक यू। शूटिंग में कैसे कैमरा में देख के बात करते हैं वैसे मुझे करना पड़ेगा। एनीवे, आज मैं एक बहुत ही एक रोमांचक नहीं बोल सकती, थरारक ऐसे मेरी जो बहन की स्टोरी है जो गुजर चुकी है एक्चुअली, इसकी स्टोरी में शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर चुके हैं, बराबर। कितने लोगों ने नहीं किया है, कोई बता सकता है क्या? अभी कुछ लोगों ने तो ऑन नहीं किया है। एनीवे, जाने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं शेयर करती हूँ, जिसको जो जितना ग्रास्प करे कुछ ना कुछ तो उनको फायदा होगा ही होगा। लेकिन जिन्होंने कोर्स किया है, जो रोज रेगुलरली सुदर्शन क्रिया करते हैं, जिनके ऊपर गुरु जी का दीक्षित है गुरु जी से, उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा इससे सुन के लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। 2008 में मेरी बहन जो है उसको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसकी पहली डिलीवरी हो गई थी। पहली डिलीवरी में भी उसको मुश्किल थी जरा, तो तभी जो डॉक्टर ने उसकी जान बचाई, उसके बच्चे की जान बचाई। कोई इंसिडेंस ऐसा था कि सेकंड डिलीवरी हो जाने के बाद 1 साल के बाद उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। एक्चुअली वो उसी डॉक्टर के पास जिन्होंने उसके और उसके बच्चे की जान बचाई थी फर्स्ट डिलीवरी में, उसी के पास वो जाती भी थी और लम्स भी थे ब्रेस्ट में, लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे हुआ। लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि मतलब टेस्ट करो करके। और जब भी थर्ड स्टेज में चला गया था कैंसर, तब अचानक से उनको रियलाइज हुआ और उन्होंने बताया, और टाटा में डिटेक्शन मतलब बायोप्सी का रिजल्ट सब उन्होंने बता दिया कि ये कैंसर है, डायरेक्ट थर्ड स्टेज। अभी मैं एक एक इवेंट बताऊंगी, उसका मेरे जीवन पे क्या असर हुआ वो मैं बताती हूँ। अगर आप रिलेट कर सकते हो तो आप भी रिलेट कर दीजिए। इससे मैंने ये सीखा। मेरा मन एकदम लॉजिकल है, मतलब ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे होगा वैसे होगा, इस प्रकार का लॉजिकल मन था तभी। श्रद्धा के लिए थोड़ा कम जगह था, मतलब मैं ज्यादा लेफ्ट
अभी जो इन्होंने बताया, दिनेश भैया ने जो बताया, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, उसमें इम्बैलेंस था। बहुत पुरानी बात है, बचपन की, मतलब जवानी की। लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट था। तो जैसे ये घटना घटी, तो तब ऐसे लगा कि अरे, भले हमारे जीवन में है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे कर्मों से डिसाइड होती है, या भाग्य से, बोलो, आपको जो भी नाम देना है उसको दो, है ना। क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसकी जान फर्स्ट डिलीवरी में बचाई, उस व्यक्ति ने के ध्यान में नहीं आया कि ये कैंसर की गांठ हो सकती है। जबकि उस हर समय वो बताती थी कि ये गांठ लग रही मुझे, वो बोले हाँ दूध की रहेगी, हाँ दूध की रहेगी। मतलब उनके मन में आया भी नहीं। हालांकि ऐसी बात है कि वो खुद डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हो गई है। उसको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और वो उससे पूरी रिकवर हो गई थी। लेकिन इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी उसके नजर से वो ये हो गई, और वो थर्ड स्टेज तक चला गया। उससे ऊपर, उससे मुझे मन में ये आ गया कि जो होनी है, हाँ, कुछ मात्रा में हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, और वो जरूर करना चाहिए, है। लेकिन हमारे मन में हमेशा ओपन रखना चाहिए कि जीवन में कुछ भी घट सकता है, हाँ? और इसलिए हमने जीवन का हर क्षण इसी भाव के साथ गुजारना चाहिए कि नेक्स्ट क्षण में मेरा मृत्यु है। मतलब अध्यात्म में बोलते हैं ना कि नेक्स्ट समय अगर मृत्यु आने वाला है तो तुम कैसे जियोगे। तो सब जो क्या बोलते हैं, कंपटीशन, फिर ये वो, मन में सब लोभ मोह मत्सर, ये सब जो भावनाएं हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर हम कैसे जीना चाहेंगे? दूसरों की मदद करके, सेवा करके, प्यार के साथ, सबकी खुशहाली के साथ जीवन जीना चाहेंगे। यस, मेरा मानना। हम ग्रांटेड लेते हैं जीवन को, इसलिए हम इसमें फंस जाते हैं। हाँ। हम्म, तो ये बात हो गई। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट ये बात हो गई कि जैसे पता चला, अभी देखो, जब भी ये डिटेक्ट हुआ, तब अंबरनाथ में मेरी बहन अंधेरी में रहती थी। हम अंधेरी अंबरनाथ में रहते हैं, और हमारे यहाँ हमने एडवांस कोर्स ऑर्गेनाइज किया था परसी टीचर का, परसी जी का। तो वो कोर्स के दरमियान, और मेरे मम्मी पापा जो एजेड है, अभी 80 और 90 ईयर्स ओल्ड है, तो वो भी कोर्स कर रहे थे, और हम लोग असिस्ट कर रहे थे, मैं असिस्ट कर रही थी। तो वो जो माहौल है, जो वातावरण है, जो गुरु जी का जो पॉजिटिविटी का या ब्लेसिंग का जो कवच है, उस दरमियान मुझे ये पता चला कि उसको कैंसर हुआ है। तो मेरा मन इतना पॉजिटिव ये था कि मैंने उसको, उसमें क्या है, बड़ी बात है, वो कफ का इम्बैलेंस है, जो कि हमारे गांठें वगैरह होते रहती है। तो फिर रिजल्ट आया, तभी भी मेरा कोर्स चालू ही था। तो बात ऐसी हुई कि जब भी उसने पॉजिटिव रिजल्ट बोला उस दिन, मतलब गुरुजी ने मेरी कैसी केयर ली वो बता रहे हैं। उस दिन एडवांस कोर्स में परसी टीचर ने मुझे बोला था आप मेडिटेशन ले लो। मतलब गुरु व्यास पीठ पे मुझे बिठाया गया, और उसमें वो इतनी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड और इतनी पॉजिटिविटी, इतनी स्ट्रेंथ आ गई थी उस दिन मुझे, कि उसी दिन, मतलब उसी रात को मुझे फोन आया कि वो कैंसर डिटेक्ट हो गया, वो भी लास्ट स्टेज का। तो तब मैंने, अरे उसमें क्या बड़ी बात है, वो कफ इम्बैलेंस है, वो ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो स्ट्रेंथ कहाँ कैसे है ना, ये गुरु का ये है, इसलिए। और हालांकि उसने ना सुदर्शन क्रिया सीखी हुई थी, लेकिन वो रोज सुदर्शन क्रिया नहीं करती। मतलब शादी के पहले ही सीखी थी, लेकिन शादी के बाद उसने करना बंद कर दिया था। तो मुझे ये भी आपको बताना है कि जिन्होंने भी सुदर्शन क्रिया सीखी है, रोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, जैसे उसे डिटेक्ट हुआ, और
ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा भी एडवांस कोर्स कर रहे थे, तो उनके लिए भी वो शॉक एब्सॉर्बर का काम किया उसने, वो सिचुएशन ने, कि बेटी का ये जो डिटेक्ट हुआ लास्ट स्टेज का, वो इजीली वो क्या बोलते हैं झेल पाए। मतलब इतनी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड वो गुरु ही काम कर सकता है। फिर बाद में देखो क्या क्या हुआ उसके बाद में। अ, उसकी नींद हराम हो गई। रात को वो अचानक से उठती थी, जी घबराता था और वो डरने लगती थी, घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाती थी। एक डर सा अंदर बैठ गया पूरा, कि अब कैसे होगा, क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। एक एक बच्चा कुछ 4 5 5 6 साल का, एक बच्चा 1 साल का, कैसे होगा क्या होगा वो उसको उसको ही पता। घर के बाहर एक पैर भी नहीं रखती थी, किसी के साथ, किसी को बाहर वालों के साथ फेस करने की उसमें ताकत नहीं थी। और पर्सी टीचर जो है, पर्सी जी है, उनको ये बात मैंने कही, तो वो कैंसर के लिए स्पेशल सुदर्शन क्रिया लेते हैं। तो तभी उन्होंने मुझे कहा एक काम करो, ये प्रोसीजर से, मतलब मैं तो टीचर थी तभी, ये प्रोसेस है, आप उनकी सुदर्शन क्रिया लगातार 3 दिन जरूर लेना। तो उस हिसाब से मैंने अंधेरी ट्रैवल करके 3 दिन लगातार सुदर्शन क्रिया की, ली उनकी, वो स्पेशल प्रोसीजर से है। तो पहली सुदर्शन क्रिया के बाद जैसे सुदर्शन क्रिया से, मतलब वो रूम से बाहर आई, रूम बंद करके अकेले को करना रहता है, बाहर आई, पहला काम क्या किया, उसके चेहरे पे एकदम, मतलब चेहरा एकदम बदल गया। और उसने अपने बच्चे को, 1 साल के बच्चे को उठाया, गोद में लिया और सीधा दरवाजा खोल के बाहर। मैंने बोला कहाँ जा रही है, बोले नीचे में घूम के आती हूँ। इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर आ गई कि बच्चे को लेके अकेले बाहर जाना और घूम के आना, जो बिल्कुल घर के बाहर कदम नहीं रखता। तो मैं ही आश्चर्यचकित रह गई। मैंने बोला जय गुरुदेव, सचमुच कृपा है, ये सुदर्शन क्रिया कितनी मिराक्युलस है, अनबिलीवेबल। फिर दूसरी सुदर्शन क्रिया हुई, फिर तीसरी सुदर्शन क्रिया हो गई। बाद में उसने बताया अब मैं एकदम गहरी नींद सोती हूँ, मेरे मन से डर पूरा निकल गया है कैंसर का। ठीक है, उसके बाद में वो कीमोथेरेपी वगैरह 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 वो सब हुआ, वो ठीक भी हो गई। बाद में उसने, वो टीचर थी, वो ज्वाइन भी किया, बाद में वो रिलैप्स हुआ। मतलब बोलते हैं ना कि जिसकी भाग्य में जितनी जीवन रेखा उतनी रहती है, लेकिन वो जो जीवन की जर्नी है वो हमारी कैसी है, और जर्नी कैसी है, और हमारा जो हमारी जो ग्रोथ कितनी होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी होती है, जीवन हम कैसे गुजारते हैं, किस पर। गुरुजी कहते हैं ना, सक्सेस ऑफ लाइफ क्या है, कि हर क्षण चाहे कुछ भी हो जाए आपके चेहरे की स्माइल गायब ना हो, दैट इज सक्सेस ऑफ लाइफ। वैसा जीवन वो जीने लगी। और बाद में वो मुझे बोलती थी, तुझे पता है कि मैं जब भी बताती हूँ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर ऐसे ऐसे हुआ, मतलब हंसते हंसते मुझे, सब लोग घबरा जाते हैं और सब लोग ऐसे एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं रहे, उसमें क्या बड़ी बात है। मतलब मैं उनको समझाती हूँ, ऐसे वो बताती, मतलब कैंसर पेशेंट दूसरे लोगों को समझाती, इतनी स्ट्रेंथ। इसके बाद में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताती, ऐसी ऐसी चीजें बताती हूँ जिससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली, और आप भी उसमें से कुछ सीख सकते हो। फिर हर हफ्ते में मैं सुदर्शन क्रिया, लौंग क्रिया लेने के लिए स्पेशल रहती थी उसकी, उसके घर जाके लेती थी। दिन में वो रोज सुदर्शन क्रिया करती थी। फिर तो बहुत ही उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, अच्छा सब हो गया। उसके बाद में जब रिलैप्स हुआ और पूरा मेटास्टेटाइज हो गया, मतलब पूरे शरीर में फैल गया, उसके बाद में मुझे सूझ नहीं रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं एडवांस कोर्स करने पूना चली गई, ऋषि नित्या प्रज्ञा जी, और मैंने उनसे बात की कि ऐसे से मेरी बहन के साथ हुआ है।
अभी ये जो ऋषि वगैरह है वो काफी, उनको भी इंट्यूटिव पावर्स रहती है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मतलब कुछ इंडिकेशन है ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि मैं उनको उसको लेके आऊं क्या एडवांस कोर्स में। वो बोले हाँ जरूर लेके आ। फिर थाना के कोर्स में मैं उसके साथ गई। तभी उसकी हालत ऐसी थी, उसका हाथ जो है लिम्फ नोड्स उसमें फैल गए थे ना, लिम्फ लिम्फ इकट्ठा होके हाथ पूरा ऐसा ऐसा जाड़ा हो गया था, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो रहा था ना बराबर, सूज गया था। लेकिन स्ट्रेंथ कितनी देखो, पूरी वो खुश रहती थी, कुछ भी नहीं, रोना धोना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद में एडवांस कोर्स के दरमियान वो मुझे पूछ रही थी कि हाँ मुझे ज्यादा समय बैठने को नहीं हुआ, क्योंकि पूरा वर्टिब्रल क्या बोलते वर्टिब्रल कॉलम में भी वो पूरा फैल गया था। मैंने बोला देखो, ऐसे भी दर्द होता है तुझे, वैसे भी दर्द होने वाला है, अभी तेरे ऊपर है। तो सब प्रोसेसेस 100% करके पूरे गुरुजी को सरेंडर करके करती है तो कुछ अच्छा ही होगा। ऐसे तो बैठी रहती, वैसे भी दर्द होता ही। वो बोली हाँ बराबर ना, ठीक है। फिर मॉल में हम लोग चले गए। उसके बाद में मैंने उनको ये भी बोला, अभी मुझे ऐसे था ना, वो उसको कुछ पूछना रहेगा कुछ भी, तो क्वेश्चंस मैंने बोला जेरे मन में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख के डालो ऋषि जी को। और हम लोग रोज शाम को राह देखते थे उसके प्रश्नों का कुछ उत्तर मिलेगा क्या। तो पहले 2-3 दिन तो उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं दिए, हम राह देखते रहे। फिर लास्ट डे मौन खुला नहीं था तभी, फिर तभी उन्होंने बोला कि कुछ कुछ दिलचस्प प्रश्न आए हैं, उनके 1-2 प्रश्न उनके मैं उत्तर देना चाहता हूँ। और मेरे मन में धक 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 होने लगा, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि वो मुझे दिखाती थी एक क्वेश्चन है कि मैं ठीक हो जाऊंगी कि नहीं, उससे ठीक होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे सब प्रश्न। तो मेरे मन में धक 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 होने लगा था, लेकिन वो रिलैक्स थी, ये स्ट्रेंथ दी। फिर ऋषि जी ने बताया कि देखो, कुछ बीमारियां टर्मिनल डिसीजेस ऐसे हैं, जैसे कि एड्स है या कैंसर है, वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। और मैं ऐसे ना तिरछी नजर करके उसके पास देखती थी, मुझे लगा अभी वो रोएगी क्या, वो टेंशन में आ जाएगी क्या, वो उसका क्या रिएक्शन होगा। इतनी खुश थी, इतनी खुश थी जब उन्होंने कहा वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। कैसे? क्योंकि देखो हर इस दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति तो देह छोड़ने वाला ही है, कोई भी अमर नहीं है। हुँ? और हमें पता भी नहीं ना, अगले क्षण कुछ भी घट सकता है। हाँ, अभी मैं बात करी, कुछ भी घट सकता है और कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है। हुँ? तो ये जो जिनको ये टर्मिनल डिसीजेस हुए हैं, वो इतने भाग्यशाली क्योंकि वो अपना प्लानिंग कर सकते हैं, आगे की जर्नी का प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब जैसे हम गांव जाना है तो कैसे प्लानिंग करते हैं, वैसे वो प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो मौन में तो ऐसे ऐसे तालियां बजाने लगी। मैंने बोला जय गुरुदेव, क्या स्ट्रेंथ दी है। तब मुझे एक्चुअली मतलब मैं टीचर होने के बावजूद भी मेरी जो श्रद्धा है वो हजारों लाखों गुना बढ़ गई, जब मैंने उसको इस कैंसर के जर्नी से गुजरते हुए विटनेस किया, करीबी से विटनेस किया। उसकी पहली मानसिक स्थिति कैसी थी, फिर सुदर्शन क्रिया करते हुए, एडवांस कोर्स करते हुए, गुरुजी को सरेंडर करते हुए उसकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या कहाँ से कहाँ चली गई, ये देखते हुए मेरा मन इतना, क्या बोलूं, रिलैक्स हो गया। नहीं तो यूजुअली हमारे मन में डर किस बात का रहता है कि हमेशा मेन फाइनली सभी के पीछे डर एक ही रहता है, मरने का डर है ना। तो मुझे इतना ऐसा एक भरोसा आ गया कि जीते जी जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी गुरुजी की है, और गुरुजी निभा रहे हैं जैसे उसके लिए निभा रहे हैं। मुझे क्या करना है, मुझे रोज सुदर्शन क्रिया करना है, गुरुजी ने जो पथ दिया है उसके ऊपर चलना है, सेवा करना है। लोगों तक ये सुदर्शन क्रिया, मिरेकल सुदर्शन क्रिया पहुंचाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ वो मुझे बस करना है।
साधना, सेवा और सत्संग, इस मार्ग पर मुझे चलना है। और बाकी जो मेरी जो मानसिक स्थिति जो भी रहेगा मेरा जीवन, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ले ही ली है, इसका मुझे भरोसा आ गया उसका वो जर्नी देख के। और आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब रोंगटे खड़े होने वाली बात है। फिर जैसे वो ऐसे से खुश हो गई ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा सा दिलासा आया कि अरे बाबा, हाँ चला ठीक ठाक है। फिर मौन खुलने के बाद फिर भी मैंने उसको पूछा, मौन खुलने के बाद, कि मैंने मतलब ऐसे ये किया कि जैसे कि उसके क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया ही नहीं, ऐसे मैंने थोड़ा अनजान बन के ऐसे उससे पूछा, अरे तेरे तो प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तो हम पर्सनली मिलके पूछेंगे, तो पूछेंगे क्या? फिर खुश होके क्या बोलती है, उन्होंने आंसर दे दिया, ऐसे खुश होके बोलती, उन्होंने आंसर दे दिया। तो मैं एकदम चुप हो गई, फिर मैंने आगे कुछ बोला ही नहीं। फिर उसने जो बात बोली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बोली कि मुझे एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है, बहुत खुशी के साथ। उसने कहा, मैंने मेडिटेशन वो जो एडवांस कोर्स के दरमियान मुझे ऐसा फीलिंग आया बोलो, जो भी आप इंट्यूशन आया बोलो, या जो भी बोलो, मुझे ऐसे सपना बोल सकते, अभी फिलहाल हम लोग उसको सपना बोलेंगे। ऐसे दिखाई दिया कि एक मंदिर है, मंदिर के जो ऐसे किनारे किनारे ऐसे नक्शी नक्शी रहता है ना, वो घूमट के पास में ऐसे ऐसे, हाँ, तो वो मंदिर के अंदर जो फॉल सीलिंग जैसे कुछ है, उसमें से एक मृतदेह का पैर लटक रहा है। और वो बोली कि वो मैं हूँ, देखो हंसते हंसते बोल रही है, और वो मैं हूँ। और उसके बाद में मुझे ऐसे दिखाई दिया कि एक गुब्बारा है, हाँ, और वो उस नक्शी से ऐसे टकरा के ऊपर हवा में जा रहा है, और मैं हूँ। तो और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत हल्का हल्का लग रहा है, और मैं ऊपर ऊपर जा रही हूँ, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, ऐसे वो बोली। मतलब उसका मौत का डर पूरा 100% चला गया, वो मैं विटनेस कर रही थी, वो मैं देख रही थी। और उसके बाद में भी वो जिस तरीके से उसने जीवन जिया, उससे मुझे पता है। बाद में ये तो हो गया, उसके बाद में वो ज्यादा बढ़ गया, फिर लंग्स में आ गया, फिर उसको ऑक्सीजन देना पड़ा। लास्ट के 2 मंथ वो मेरे पास थी, एक दिन भी रोना नहीं, धोना नहीं, चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। उसको जो जो कैपेसिटी के साथ जो जो करती थी, वो हंसते हंसते करती, एकदम हंसते से। मतलब मुझे ही बहुत आश्चर्य हुआ इस बात का। उसके बाद में लास्ट कुछ 4-5 दिन टाटा हॉस्पिटल में, मतलब वो जो भी कंडीशन उसकी, लास्ट 20 डेज वो ऐसी बैठी थी, ऐसी। क्योंकि अगर वो ऐसी होती थी तो लंग्स में पानी भर गया था ना, उसको सांस नहीं ले पाती थी, तो उसको बैठना ही पड़, ऐसे बैठती थी। तो फिर एंड एंड में उसकी ताकत जैसे कम होते होते गई, वो बोली अभी मुझे एडमिट कर लो। फिर उसको टाटा में एडमिट किया, उधर भी मैं उसी के साथ रहती थी। तभी वहां का भी सीन देखो। जो डेथ बेड पे सोई नहीं, बैठी हुई, वो क्या बातें करती है मेरे साथ। गुरु स्टोरीज सुना, गुरु पूजा चैंटिंग कर, जो बात भी नहीं कर पाती ऐसी, सिर उठा के भी नहीं बात करती, वही सब बातें। हाँ, उसके बीच के दरमियान की बात एक मैं बताना भूल गई। बीच में गुरुजी मुंबई आए थे, तब रूबरू गुरुजी के साथ उसका दर्शन हुआ, मतलब एकदम क्लोज। हाँ, गुरुजी ने उसके गले में हार डाला, तब सिर्फ वो उसको मैंने रोते हुए देखा। वो बोली भी मुझे कि गुरुजी कितने ग्रेट है, मतलब वो जो आंसू थे वो पूरे ग्रेटिट्यूड के थे। मतलब मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, वो कुछ भी कभी भी उसने मेरे साथ, मतलब कभी उसने बोला ही नहीं। हम्म तो ग्रेटिट्यूड, जैसे वो मिले, वो ग्रेटिट्यूड के साथ उसका रोना, बस दैट्स ऑल। और वो बहुत खुश थे। उसके बाद में, हाँ, टाटा हॉस्पिटल का सीन बता रही हूँ। वो बेड पे है, ऐसी बैठी हुई, रोज गुरु स्टोरीज, गुरु पूजा चैंटिंग, ये सब चल रहा था। बाद में एंड एंड में क्या हुआ, जैसे
बहुत ही ज्यादा मतलब सांस के लिए जगह ही नहीं बची। फिर उसको दर्द भी बहुत होता था ऑब्वियसली। तो एक दिन वो बोली कि मतलब कितने, देखो अवेयरनेस उसका, शार्पनेस दिमाग का कितना था और विवेक बुद्धि कितनी थी। देखो ऐसे डेथ बेड पे होने के बावजूद भी वो क्या बोलती है कि इच्छा मरण का अलाउ किया है क्या गुरुजी ने, ऐसे पूछती है। क्योंकि अब मुझे सहा नहीं जाता है। मतलब कंटिन्यूअसली हमारी बातें क्या चलती थी, पूरी नॉलेज की बातें, स्पिरिचुअलिटी की बातें चलती थी। तो मैंने कहा गुरुजी ने अलाउ नहीं किया है, क्योंकि हम कर्म, हमारे कर्म काटने के लिए हम देह में आते हैं। तो कर्म भोग के ही हमें जाना है। जब खत्म हो जाएंगे हमारे कर्म, तब अपने आप से वो देह छूट जाएगा। तो तभी वो चुप हो गई फिर बाद में। उसके बाद में फिर वो बाद में मुझे क्या पूछती है कि मुझे अभी सहा नहीं जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और पता नहीं है कि मेरे दिमाग में ये बात, ये मैंने सोच के बोली नहीं, लेकिन ये दिमाग अचानक, मेरे दिमाग में अचानक से ऐसी बात आ गई मेरे दिमाग में कि एक काम कर तू, कि अभी पूरे तेरे जीवन में तुझे जो जो याद आता है, तेरे वजह से जिसको दुख हुआ है उनकी माफी मांग ले, तो ये कर्म बंधन से तू छूट जाएगी। और उसके लिए गुरु जी को बोलना कि उन तक मेरी माफी पहुंचा देना। तो कर्म बंधन से वो तू छूट जाएगी। और जिनकी वजह से तुझे तकलीफ हुई है, हाँ, उनको तुम दिल से माफ कर दो। अभी वो ऐसी स्थिति पे आ गई है कि वो अभी मौत चाहती है, क्योंकि दर्द सहा नहीं जाता है। हाँ? इस स्थिति में व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा। वो बोली कि मैंने उसे कहा कि तू माफी मांग ले, गुरुजी को बोल कि मैंने उनको माफ कर दिया, दिल से माफ कर दिया। तो वो कर्म बंधनों से भी तू छूट जाएगी। जैसे तू छूटते जाएगी, फिर तेरा यह जो दर्द है वो आसान होते जाएगा। क्योंकि मुझे भी थोड़ी पता है ना कि वो उसकी मौत कब होने वाली है। और वो चुप बैठी, और ऐसी बैठी थी। मुझे पता, मुझे लगा क्या, क्योंकि वो ऐसी ही रहती थी हमेशा 20 दिन तक। तो उससे एक्सप्रेशंस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे लगा पता नहीं वो अभी क्या, मैंने बोला तो सही, वो करती है नहीं करती, उसको होश है नहीं है, क्या है, कुछ भी पता नहीं। क्योंकि इतनी कम ऑक्सीजन लेवल पे उस बुद्धि क्या चलती है मुझे ही पता नहीं ना। तो फिर मैंने ऐसे ही पूछा उसको कि तू माफ कर रही है क्या, वो सब मैंने जो बताया वो कर रही क्या। वो बोली हाँ मैं कर रही हूँ ना। मैंने बोला क्या कर रही है तू बता। फिर एक एक के नाम गिनाने लगी, मैंने इसको माफ कर दिया, मैंने उसको, मैंने मतलब ठीक है मुझे नहीं सुनना है, चलने दो चलने दो। और सचमुच उसने सब माफीनामे ये सब कर लिया। और उस दुख से, दर्द से उसका छुटकारा दूसरे दिन ही हो गया। और उसकी एक इच्छा थी कि मुझे सबसे मिलना है। तो दूसरा दिन संडे का था, और संडे को अलाउ, सब हम रिलेटिव्स उसको मिलने के लिए आए। हाँ, वो सबसे मिली। मतलब वो वैसे होश में नहीं थी, लेकिन होश में न होते हुए भी वो मिलने के बाद में 7 बजे जैसे उन्होंने बोला कि अभी चलो जो भी रिलेटिव है चलो निकल जाओ। जैसे सब लोग निकल गए, उसके बाद में वो ऑक्सीमीटर वो तो लगा ही हुआ था। हाँ, तो वो धीरे 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 डाउन होने लगा। जैसे डाउन होने लगा, देखो अभी गुरुजी मेरे अंदर भी कैसे स्ट्रेंथ लाते हैं, देखो ना। फिर धीरे धीरे मैंने उसे जांचा, मुझे लगा ये धीरे धीरे कम हो रहा है, पैर देखे पैर ठंडे। फिर धीरे धीरे उसको, फिर मैंने ब्लेसिंग देना शुरू किया उसको, और ये कहना शुरू किया तू बिल्कुल चिंता मत कर, गुरुजी तेरे साथ है। और बीच में उसको मैंने पूछा था, क्योंकि बच्चे उसके पापा के, मतलब बच्चों के पापा के साथ रहते थे ना एंड में, जब भी टाटा हॉस्पिटल। मैंने बोला कि सोनू मतलब छोटे के, तुझे याद नहीं आती है। वो बोली आती है। मैंने बोला उसको लेके आए मिलने के लिए। वो बोली नहीं। मैंने बोला क्यों। वो डर जाएंगे। मतलब कितनी विवेक बुद्धि, क्या मतलब अनाकलनीय है, मतलब समझ के बाहर है। ऐसे भी गुरु किसी को ऐसे ही उठा के और सब बंधनों से। हाँ, और एक बात रह गई मुझे बताने की। एडवांस कोर्स के दरमियान अचानक से, कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक से ऋषि जी ने क्या बोल दिया, ऐसी बातें कुछ निकली रहेगी
वो बोले सब माताओं के, क्योंकि सब लेडीज लोग ने फोन बिन करते रहते, मौन रहेगा तो भी बच्चों की उनको चिंता रहती है, अपने पति देव की चिंता रहती है, बराबर खाना खाएगा नहीं, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं। तभी उन्होंने क्या ऐसे बोल दिया कि सब माताएं, सब लेडीज लोग ध्यान से सुन लो। आपकी गलत फहमी है कि आपकी वजह से आपके बच्चे और घर के जो पुरुष वर्ग है वो आपके ऊपर निर्भर है। आप नहीं भी रहेंगे ना तो गुरुजी भगवान है उनकी सब देखभाल करने के लिए। इसलिए आप बिल्कुल चिंता छोड़ दो बच्चों की और पतिदेव की, बस। और वो ऐसे ऐसे कर रही, मतलब देखो क्या मौत का डर छुड़ाया पूरा। जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट एंड एंटेंगलमेंट, और जो लगता है ना मेरे सिवा उनका क्या होगा, ये जो चिंता सताती जिसकी वजह से हम लोग अटक जाते हैं, उसको छुड़ा दिया पूरा गारंटी के साथ। और वो मैंने देखा सही में वैसे बाद में उसने बिहेव भी किया, वो छुड़ा दिया। और बाद में एंड में, हाँ एंड में अभी लास्ट सीन बताती हूँ। एंड में मैं ऐसे देख रही थी, आंखें तो उसकी बंद ही थी, फिर जैसे कम होने लगा, वो ऐसे बैठ नहीं पा रही थी, फिर ऐसे लिटा दिया, फिर कम होते गई, फिर अचानक से उसकी आंखें खुल गई। क्योंकि मुझे भी एक मिस्ट्री था कि जान जाती है तो कैसे जाती है। तो अचानक से आंखें खुल गई, तो ऐसे मैंने सुना था अभी वो रूम में, तो हॉस्पिटल के रूम में कोई बड़े लोग नहीं थे, मतलब बुजुर्ग लोग नहीं थे ऐसे बताने के लिए वगैरह, और दूसरा भी कोई नहीं था वहां पर, सिर्फ मैं थी बस। तो मुझे लगा ये आंखें खुल गई तो अच्छा नहीं ना, तो आंखें बंद करनी चाहिए, तो मैंने ऐसे उसके एक हाथ सिर के ऊपर ब्लेसिंग देते हुए और दूसरे हाथ से ऐसे आंखें बंद करके, लेकिन वो बिल्कुल बंद होने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ एकदम खुल गई। फिर मैंने ऐसे ऐसे उसको सहलाते सहलाते ब्लेसिंग देते देते, फिर है ना ये आज्ञा चक्र का जगह जो है ना वो अचानक से गर्म होने लगा, बाकी शरीर ठंडा, यहाँ पर पूरा गर्म होने लगा। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं से क्या हो रहा है, मैं इधर ऑक्सीजन का लेवल देख रही हूँ, ऑक्सीजन कम 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 होते रहा, ये गर्म होते गया, आंखें ऐसे खुल गई। फिर बाद में फिर वो स्टॉप हो गया, ऑक्सीजन लेवल मतलब लाइन पूरी एकदम सीधी हो गई, और फिर बाद में उसकी आंखें बंद हो गई, और धीरे 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 सब ठंडा हो गया। उसके बाद में मेरे मन में भी प्रश्न था कि ये यहाँ पर गर्म क्यों हुआ, आंखें क्यों खुली। तो फिर मैंने इसको पूछा उसको पूछा, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। शायद मैंने फिर कठोपनिषद या कुछ तो भी गुरु जी का पढ़ा, तभी उधर कुछ तो भी लिखा। अभी मुझे इतना ठीक से याद नहीं, आप भी पढ़ लेना, अब मैं भी पढ़ूंगी अभी वापस। कि हमारे प्राण जब जाते हैं तो हमारी जो अंदर की लेवल अटैचमेंट वगैरह, आपके कौन से चक्र पे आप अटैच हो, उस तरीके से होता है। तो उसका यहाँ सर होता है आज्ञा चक्र, देखो सहस्त्रार यहाँ, मतलब उसको कितना उन्नत किया, वो पूरे 2-3 साल की जर्नी में कितनी वो उन्नत हो गई उसकी आत्मा, कि वो प्राण यहाँ से निकल गए। हाँ, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं कुछ बोल नहीं रही, मैंने इधर उधर से जो ज्ञान पाए उससे मेरा ये अंडरस्टैंडिंग हुआ ऐसे। इन शॉर्ट मैं बताना चाहती हूँ, इससे मैंने ये सीख लिया है कि पहली तो बात यह है कि सबको जाना है तो हंसते खेलते जाना है, सेवा करते हुए जाना है। तो ही हमारा हर पल सुंदर रहेगा। दूसरी बात कि कैंसर जैसी कठिन कठिन बीमारी में भी सुदर्शन क्रिया कितनी पोटेंशियल के साथ हमारा जीवन बदल देती है। हाँ? ये तो फिर कोरोना बिरोना तो किस झाड़ की पत्ती, ये तो सिंपल फ्लू वायरस है, सिंपल फ्लू वायरस। ये सब जो बार 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 निगेटिव निगेटिव बातें सुन सुन के जो डर जाते हैं, इसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है। उसकी वजह से जैसे इम्यूनिटी डाउन होती है, फिर शरीर कैसे वायरस के साथ फाइट कैसे करेगा, है ना। तो सिंपल तरीका है कि सुदर्शन क्रिया करते जाओ,
निगेटिव जो बातें हैं उनको सुनना बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पॉजिटिव चीजें करते रहो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज सुदर्शन क्रिया करना, सुदर्शन क्रिया सीखना। दूसरा, आहार अच्छा लेना, आहार की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। इस समय हमें बहुत ज्यादा हेवी फूड नहीं खाना है, इजी टू डाइजेस्ट। इसलिए होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करना ये पीरियड में मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ये 2 कोर्सेज जो है ये मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, है ना। क्योंकि जो सपोज जितनी भी लोग है, हर एक की मौत तो डिसाइडेड है, कोई बैठे बैठे छत गिर के मरेगा, कोई शॉक लग के मरेगा, कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई बीमारी, गहरी बीमारी होने के बावजूद भी 90-95 एज तक ऐसे ही कोमा में रह के जाएगा। तो हमें पता नहीं। तो सबसे बेस्ट क्या है, जो भी हमारा जीवन है वो हम बेस्ट क्वालिटी के साथ बिताना। यस, सब लोग एग्री करते हो इसके लिए? परफेक्ट ना। हाँ, तो हमें क्या करना है अभी, जिन्होंने कोर्सेज कर लिए इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। आप टीचर हो तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज लो। भले 2 पार्टिसिपेंट हो, 3 पार्टिसिपेंट हो, पता नहीं आपके कोर्स की वजह से एक व्यक्ति की भी जान बच गई, क्योंकि सुदर्शन क्रिया करेंगे तो डर गायब हो जाता है। ये तो पाया ही है, विटनेस किया है। अभी मैंने ये सब स्टोरी इसीलिए बताई आपको। क्यों बताई ये सब स्टोरी? कि सुदर्शन क्रिया से डर ऐसे यूं गायब हो जाता है। आप क्या, हमें क्या लगता है रोज करते हैं, ऐसी कुछ घटना नहीं हमारे जीवन में घटी तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रांटेड रख देते, इसकी वैल्यू नहीं है हमें। तो सचमुच ये इतनी बड़ी पावरफुल टूल है सुदर्शन क्रिया, और ये टोटल साइंटिफिक है, टोटल साइंटिफिक है। कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाती है इससे, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। लैक्टेट लेवल कम हो जाती है, जो भी स्ट्रेस बढ़ाता है। फिर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ती है, जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। वो मतलब वो अभी वो इतनी मस्त कैसे रहती थी, क्योंकि सुदर्शन क्रिया करने से उसके अंदर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ती, जैसे प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ती थी वो वही सिचुएशन में वो खुश रहती थी, वैसे हम भी खुश रहते हैं। फिर एनके सेल, नेचुरल किलर सेल्स बढ़ते हैं। टी सेल्स, बी सेल्स, जो भी हमारी इम्यूनिटी की सेल्स है वो पावरफुल बन जाते हैं एकदम। लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, 30% से 90% से ऊपर चली जाती है। तो हमारे शरीर के हर सेल तक, वैसे जैसे फूक मार के नहीं साफ करते ना हम लोग, कभी भी इधर धूल बैठी है साफ, या फिर कुछ अंगार है, कोयला जलता हुआ, उसके ऊपर राख बैठ गई है ना, और उसको फूक मारेंगे तो भभकता हुआ वो जलेगा। वैसे जैसे सुदर्शन क्रिया करते हैं ना, हर एक सेल, लंग का सेल, शरीर के हर ऑर्गन का एक एक सेल ऐसे प्राण से भभकता हुआ जलने लगता है, प्राण से भरपूर हो जाता है। तो कोरोना तो किस झाड़ की पत्ती, उसको तो गिनना ही नहीं चाहिए, वो तो सिंपल फ्लू। आज तक कभी हम लोग सर्दी खांसी से डरे हुए हैं क्या? कभी भी डरे? सर्दी हम लोग तो ध्यान भी नहीं देते, सर्दी होती है ऐसे कुछ भी अनासिन बिनासिन लेके अपने काम पे चले जाते हैं, कभी सोचा भी नहीं हमने इसके बारे में। बस सिंपल वैसे ही, सिर्फ डर की वजह से इतना सब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये सब करना है और खान पान की तरफ ध्यान देना है। भले वो सर्दी के जैसे सर्दी वाला वायरस, फ्लू वायरस है, लेकिन उसमें विरुलेंस ज्यादा है, तो थोड़ा अलग वाले प्रॉपर्टी का है, इसके लिए हमें केयर लेना जरूरी है। इसलिए हमें खान पान का ध्यान रखना जरूरी है, और वो रखने के लिए होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में आपको क्या पूरा ना कोविड फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया है। अभी आज ही हमारे कौशानी दीदी के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने बताया है कि भी जो कोर्स होने वाला है उसमें ये कोविड-19 का जो रैपिड फॉर्मूला है वो सभी पार्टिसिपेंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताओ। और वो गारंटी के साथ सभी के लिए फायदेमंद होते हुए उन्होंने देखा है। और जो भी
पार्टिसिपेंट ने ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको भी फॉलोअप में वो रैपिड फॉर्मूला एक्सप्लेन करने वाले हैं, हाँ? तो फॉलोअप में जरूर आ जाना, ठीक है। तो हमारे जो एक मिनट, हाँ, अच्छा एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ। अच्छा 9:15 बज गए, अभी थोड़े ही टाइम समय है। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कल मिलेट के बारे में बताया, जो ब्राउन टॉप मिलेट है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत सारी। तो उस समय मुझे मिलेट के बारे में कुछ पता नहीं था। अभी ये बात निकली, आपको कैंसर का वो मैंडिबल कैंसर का बताया, मुझे लगता है ना, एग्जाम्पल बताया, हाँ यस। तो अगर उस समय मुझे मिलेट्स के बारे में पता होता तो शायद वो आज जिंदा होती, लेकिन शायद वगैरह ये बोलने में कुछ भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि पास्ट इज डेड। जो पास्ट में जो घटा वो वैसे ही घटना था, सो घट गया, ठीक है। तो अभी होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इसका मैं थोड़ा 2 मिनट में बता देती हूँ, फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, हाँ संगीता जी। होलिस्टिक कुकिंग में आपको एक तो एसिडिटी की वजह से सभी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा खून अल्कलाइन है, तो एसिडिटी को यू गायब करने के लिए अल्कलाइन वाटर्स कौन से है टाइप के, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो वो कैसे बनाना, किस तरीके से लेना, क्योंकि गलत तरीके से हम लेते हैं तो अल्कलिनिटी के बदले एसिडिटी बढ़ सकती है, इसलिए बराबर से वो ज्ञान होना और वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। विरुद्ध आहार के बारे में बता देते हैं, क्योंकि दो चीजें अगर साथ में मिला के खाते तो उससे शरीर में एनीमिया या फिर स्किन के प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ बीमारियां हो सकती हैं, तो उसकी लिस्ट के बारे में बता देते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम अज्ञानता की वजह से हम लोग उसको कंज्यूम करते रहते हैं, तो वो नॉलेज आपको आ जाएगा। कफ पित्त वात का सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको होलिस्टिक कुकिंग में बताया जाता है, जिसकी वजह से आपको अंदाजा आ जाता है कि आपकी प्रकृति क्या है, घर वालों की प्रकृति क्या है। तो वो अगर बैलेंस में नहीं है तो उनका बिहेवियर कैसे रहेगा, हमारा बिहेवियर कैसे रहेगा, जिसके वजह से फिर फ्रिक्शन होते रहता है घर वाले मेंबर्स में। तो वो फ्रिक्शन को कैसे टाला जा सकता है, जब ये पता है ये जो मेरा घर वाला व्यक्ति है वो पित्त वाला है, तो पित्त इम्बैलेंस हो जाएगा तो वो क्रोध करेगा, फिर दुख नहीं होता है उसके क्रोध से, उनकी करुणा आती है, वो क्रोध करता है तो अभी उसका पित्त इम्बैलेंस हो गया है, अभी उसको ठीक करने के लिए मुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा, है? तो ये जो ज्ञान है उससे हमारे संबंधों में भी सुधार आ जाता है, हम लोगों को स्वीकार कर सकते हैं, हाँ? फिर घर के फ्रिक्शन बंद। एक पार्टिसिपेंट ने, मेरा पहला ही कोर्स था, 12-13 साल पहले की बात है, पहले कोर्स में मेरे एक वैशाली करके पार्टिसिपेंट थी, उसने मुझे लास्ट डे पे क्या अनुभव बताया, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि तभी मैं नई नई टीचर बनी थी, जस्ट कोर्स किया 5 फटा, मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें, तो मैंने टीटीसी कर लिया और टीचर बन गई, इस इधर उधर जाके 5 कोर्सेज असिस्ट कर लिए, तो मुझे इतना अनुभव नहीं था कि क्या क्या उसका अच्छा असर हो सकता है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का। तो उसने मुझे बताया कि दीदी ये कोर्स करने से मेरे और मेरे सास के बीच की तू मैं बंद हो गई। क्या बात है, मैं तो इतनी खुश हो गई, अरे वाह ऐसा भी फायदा होता है। अरे वाह कैसे, क्या बता, तुम एक्सप्लेन करके बता। हाँ, क्योंकि मुझे अभी पता चल गया कि मेरी तो पित्त प्रकृति है, क्योंकि मैं तो एकदम करियर ओरिएंटेड होने के बावजूद भी मैं परफेक्ट बहू बनना चाहती हूँ, परफेक्शनिस्ट होते हैं वो पित्त प्रकृति वाले, परफेक्ट बहू बनना चाहती हूँ, इससे मैंने मेरा करियर छोड़ दिया, मेरे बेटा, मेरी बहू नहीं सॉरी सास के लिए मैंने पूरा मेरा जो जीवन है सास बहू पति और बेटे के लिए न्यौछावर कर दिया है, फिर भी मेरी सास कुछ न कुछ बार बार मुझे बोलते रहती है, तो मुझे बहुत दुख होता है। इतना सब करने से फायदा क्या, वो अगर खुशी नहीं रहती है, बार बार मुझे कुछ न कुछ बोलते रहती है, तो फायदा क्या, ऐसे मुझे क्रोध आता था। तो अब मुझे पता चल गया कि अरे ये मुझे क्रोध क्यों आता है, ये मेरा पित्त इम्बैलेंस है, इसके लिए क्रोध आता है। अरे वो मुझे बार बार क्यों बोलती है, अरे हाँ वो बूढ़ी हो गई ना, उसका वात इम्बैलेंस है, इसके लिए वो बार बार बोलती है।
क्योंकि दीदी ने मुझे सामने सिखाया है। तो उसके दोनों मेरे भी बिहेवियर का उसके बिहेवियर का जैसे रीजन मुझे पता चल गया, तो बात खत्म वहीं पर। फिर मेरा वो बोली दिमाग चलने लगा कि उसका बात इम्बैलेंस कैसे ठीक करे, मेरा इम्बैलेंस कैसे ठीक करे। तो पॉजिटिव तरीके से मैंने फिर खान पान में सुधार लाके सिचुएशन, अभी हम लोग एकदम खुशहाली के साथ रहते हैं। इस प्रकार से उनका अनुभव था। तो ये बात है तो कफ पित्त वात के बारे में। फिर इम्बैलेंस रहेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। फिर दिनचर्या आपको मिलती है, सवेरे क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, रात को क्या नहीं खाना है, ये भी पता चलता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हमारे कफ पित्त वात में इम्बैलेंसेस होते हैं। फिर खाना खाने की विधि जो है, हमारी पौराणिक विधि जो है, मंत्रोच्चारण के साथ, आचमन करके, ये सब जो विधि है वो भी आपको सिखाई जाती है। फिर बहुत सुंदर सुंदर टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज आपको सिखाई जाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। बिना ऑयल के चीजें जो है, जैसे कटलेट वगैरह है, बिना ऑयल के, बिना फ्राई किए हुए, वो भी टेस्टी है। ये सब आपको रेसिपीज मिलेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारा और भी बहुत कुछ कुछ है। तो आप जरूर 14 तारीख से ये होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है, और 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन सुदर्शन क्रिया वाला कोर्स है। 13 तारीख को गुरु जी का बर्थडे है। तो एक कृतज्ञता के साथ हम लोग ये सेवा चालू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। और शाम के गुरु जी के लाइव मेडिटेशन में सबको इनवाइट करना है। यूट्यूब में है, श्री लाइव चैनल पे, आर्ट ऑफ लिविंग के चैनल, सभी चैनल, यूट्यूब चैनल पे गुरु जी का लाइव मेडिटेशन रहता है। ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी कोरोना काल में। यस, तो सब लोग तैयार हो सेवा करने के लिए। ठीक है, चलो। अच्छा कुसुम जी, आपको क्या पूछना है? कुसुम जी को अनम्यूट करें, मैं करती हूँ एक मिनट। कुसुम जी नहीं, सॉरी, संगीता जी, किधर गए संगीता जी? हाँ हाँ, पूछिए संग, हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट। किया मैंने किया ना? उनको। हाँ आया, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। मेरे को आपको ये बोलना है कि अभी मेरी इस वाली जो आप सेशन ले रहे हैं, इसमें मेरे भैया भाभी हैं, अलका आनंद एंड प्रभात आनंद के नाम से लॉगिन किया है उन्होंने। हाँ हाँ, तो वो नॉन आर्ट ऑफ लिविंग है, उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स नहीं किया। एक्चुअली कल जब मैंने आपका सेशन अटेंड किया था मिलेट्स के ऊपर, हाँ तो हाँ, इसलिए मैंने उनको आज बहुत फोर्स किया कि आप आइए और मिलेट्स के बारे में जानिए। तो अच्छा आज अच्छा मगर हमारी गुरु स्टोरी चली, शायद उनको इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा, मैं जानती हूँ अच्छा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन अभी उनका वीडियो ऑफ है। मुझे आपको ये बोलना है कि मैं बड़ी मुश्किल से उनको मना के लाई थी, अच्छा, लेकिन ठीक है। आज मिलेट्स मैं को, तो एक मैं काम चाहती करूँ हूँ क्या? कि नहीं, उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है। तो ओके मैंने ओके, कल, हाँ, तो कल जब मैंने आपसे सुना तो मैंने बड़े विश्वास से बोला आज के सेशन में आप जरूर आइए, लेकिन आज आपने ऐसा कुछ बोला नहीं। तो हो सकता है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी वीडियो ऑन करें, अगर वो हाँ सुन हाँ, रहे मैं हैं। आपके लिए 4-5 मिनट आपके लिए स्पेशल बता हाँ, सकती मैं हूँ। इसीलिए बार बार, यस यस, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ओके ओके क्योंकि वो भी नॉन आर्ट ऑफ लिविंग है, तो सिर्फ ओके ओके, मिलेट्स के बारे में सुनना चाहते हैं। यस तो यस, डेफिनेटली। अभी वीडियो तो उनका ऑफ है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ शायद ऑन कर लें वो वीडियो। हाँ जरूर 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 जरूर, हर और एक मैं व्यक्ति चाहती हूँ हमारे कि लिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था और आज ही यस, हो, हाँ, हो गया। अब वो आ गए हैं मिस्टर प्रभात आनंद के नाम से, आप प्लीज उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए, हाँ, क्योंकि इनका पहले क्या, पहले ऑन था वीडियो। हाँ हाँ हाँ, पूछिए आप। आ, आप क्वेश्चन पूछेंगे या मैं बात करूं? इनको अनम्यूट करना है, सोनिया प्लीज। हाँ, किया है मैंने उनको। एक प्रभात, हाँ हाँ हाँ, बोलिए आप ये बोलेंगे या मैं बात करूं? बोलिए बोलिए। आप बताइए, आप बताइए। हाँ हाँ, मुझे लगता है अभी देखो, डॉक्टर खादरवली जी है ना, सबसे पहली तो बात क्या है पता है, मैं आपको समझाती हूँ। अभी मैंने जो आपने पूरा टॉक सुना मेरा, भले वो मिलेट के बारे में नहीं था, लेकिन सुना क्या आपने?
कि नहीं सुना? जी सुना 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 ना? हाँ ठीक सुना है। जी सुना। Yes, शुरू से लेकर अब हाँ तक। हाँ। तो सबसे पहली तो बात ये है, मिलेट तो है ही, सवाल ही नहीं उठा। डॉक्टर खादरवली जी का 30 साल का अनुभव है कि उन्होंने ये जो नर्वस सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है, वो फॉक्सटेल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट, हाँ ये सभी प्रॉब्लम्स में उससे फायदा होता है। अभी डिपेंड करता है आपकी सिवियरिटी कितनी है, क्या है, आपका एज क्या है और कितनी पुरानी बीमारी है, मतलब वो पैथोलॉजिकली कितना वो डिटोरिएट हो चुका है, मतलब कौन से कंडीशन। 61 एज है। आप कुछ बोले क्या? 61 मेरा एज है। 61 एज है, हाँ 61 हाँ is हाँ। my और age. कितने साल पहले 61. हुआ आपको पार्किंसन? And it is there for the last 3 years. 3 ईयर्स से, हाँ 3 साल। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। तो But I am not on आपको जरूर medication. I am not having. यस आपको जरूर फायदा हो सकता है। इसके लिए ना मैं एक, हाँ अच्छा हुआ आपने ये बात निकाली, तो आपके लिए मैं एक उसका एग्जांपल शेयर करती हूँ। एक व्यक्ति जिसका ना जिसको गले का इसोफेगस का कैंसर हुआ था, मतलब पुरानी बीमारी भी कैसे ठीक हो सकती है, इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, तो आपके मन में भी थोड़ा विश्वास आ जाएगा। उसको इसोफेगस का कैंसर था, तो उसको ऑपरेट किया उसने यूएस जाके, वो कुछ दुबई वगैरह ऐसे एरिया में रहती है, और उसका प्रोफेशन था सिंगिंग, वो सिंगिंग वाले टीचर, हाँ टीचर है, मतलब अभी जिंदा रहेगी वो डॉक्टर खादरवली ने बताया हुआ एक्सपीरियंस है। तो उसकी ना ऑपरेशन करने के टाइम पे कुछ वोकल इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी आवाज ही चली गई। जो मतलब सिंगर थी, सिंगिंग मतलब म्यूजिक टीचर थी, उसकी आवाज चली गई। कैंसर तो ठीक हो गया लेकिन आवाज चली गई। फिर देखो ना, सबको आशा तो रहती है ना, मैं ठीक हो जाऊंगी, वो अच्छा भी है। तो वो देख रही थी कि किधर से मुझे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, इसको मिलना उसको मिलना, ये करना वो करना, सब करते ही है वैसा। तो उसको पता चला इस खादरवली और मिलेट के बारे में सब पता चला, तो उसने परफेक्टली सब फॉलो किया। रूटीन जो है उनका, सवेरे कषाय लेना, फिर खाली पेट 1 घंटा वॉकिंग करना, सब परफेक्टली फॉलो किया उसने। और बाद में कुछ 6, हाँ जो आवाज चली गई थी ना, 6 साल गुजर चुके थे उस बात को, 6 साल गुजर चुके थे, मतलब बहुत पुराना हो गया ना वो बात, ये बात। तो कुछ महीनों में, शायद 5-6 महीने में वो श्रद्धा के साथ करती गई बराबर, मिलेट डाइट फॉलो करना शुरू किया उसने। अचानक से उसने अपने गले से, अपनी आवाज में अपने पति को पुकारा। इतने खुश हो गए वो, मतलब वो आवाज उसकी आ गई उसके मुंह से, इतनी खुश हो गई, पति भी खुश हो गए। फिर उन्होंने फॉलो करना चालू रखा, फिर धीरे 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 वो गाने भी लगी, और फिर बाद में उसने टीचिंग भी शुरू कर दी। हाँ, तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना, मतलब मिलेट से आपको भी फायदा पूरा हो सकता है। हाँ, गारंटी को तो कोई भी किसी का भी नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, तो और जो भी देते हैं वो भी फुलफिल होता ही, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं 99.9999% उनकी तरफ से, डॉक्टर खादरवली के अनुभव से आपको बोल सकती हूँ कि आप जरूर करना। और इसको अगर आप सुदर्शन क्रिया के साथ जोड़ दोगे, अगर आप रोज सुदर्शन क्रिया करोगे, अभी मैंने बताया ना कि सुदर्शन क्रिया से क्या होता है, अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। अभी आप 30% यूज कर रहे हो आपकी लंग कैपेसिटी, हाँ आप सुदर्शन क्रिया करोगे ना, आपकी लंग कैपेसिटी 90% से ऊपर चली जाएगी। हाँ, और जैसे वो 90% से ऊपर चली जाएगी, आपके शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। और हर सेल तक मतलब आपके नर्वस सिस्टम के भी हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। और जैसे नर्वस सिस्टम के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, वो उसके हर एक सेल के अंदर अपना इंटेलिजेंस होता है, कि जो खुद को रिपेयर करने में समर्थ रहे।
सक्षम रहता है और वो खुद को रिपेयर करेगा। हाँ, तो आप मिलेट खा के क्या करोगे, उसको परफेक्टली रॉ डाइट दोगे, मतलब उसको एनर्जी ठीक से दोगे। और देखो, एनर्जी देने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि जब हम कुछ खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट हो जाने के बाद उसका जो फाइनल मोनोमर है, जो ईंधन का काम करता है शरीर में, वो है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज जो है खून में जाता है एब्सॉर्ब होके, वो ग्लूकोज को, ईंधन को यानी फ्यूएल को हर सेल तक पहुंचाता है। वो बड़े ब्रेन के सेल हो, स्पाइन के सेल हो या नाखून के सेल हो, वहां तक वो पहुंचाता है। और वो ऑक्सीजन के साथ उस ग्लूकोज को जलाया जाता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होके एनर्जी तैयार हो। हाँ, और एनर्जी के साथ ही तो हमारा शरीर काम करता है ना, सब एनर्जी का ही तो खेल है ना ये दुनिया जो है वो। तो आपको जिसके पास ज्यादा पावर वो ज्यादा अच्छा, एनर्जी अच्छी रहेगी, हमारी मानसिक स्थिति भी तो अच्छी रहती है ना। देखो, हम जब एनर्जेटिक रहते हैं हम खुश रहते हैं, जब बीमार हो जाने के बाद एनर्जी हमारी डाउन हो जाती है तो हमारा मन भी दुखी दुखी उदास उदास हो जाता है। ये तो सभी का अनुभव है। तो जब आपके शरीर में पूरे आप एनर्जी से ओतप्रोत हो जाओगे, भर जाओगे, तो आपकी मेंटल स्टेटस भी सुधारेगी। और मेंटल स्टेटस मतलब आप नर्वस सिस्टम की सुधर जाएगी। और आपका पार्किंसंस धीरे धीरे समय लगता है। जो भी ब्रेन प्रॉब्लम्स है ना नर्वस सिस्टम के, उसको ठीक होने के लिए समय लगता है। मैं खुद एक पूरा 24 घंटा में कोमा में थी। मुझे फिट आई थी और मैं कोमा में थी, उससे मैं रिकवर हो गई। लेकिन वो जो ब्रेन में जो ये कोमा की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ था, उसको नॉर्मल होने के लिए मुझे 7 से 8 महीने लगे। मतलब तब तक मुझे ना घर में मैं अकेली बैठ नहीं पाती थी, मुझे डर लगता था। मैं अकेली रोड पे चल नहीं पाती थी, मैं मेरी बेटी को साथ में लेके उसका हाथ पकड़ पकड़ के चलती थी। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। लेकिन ठीक होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये वात विकृति है। ये जो पैरालिसिस बोलो या कंपवात, ये जो पार्किंसन, ये सब वात विकृति, उनको ठीक होने के लिए समय लगता है। हाँ? तो इसके लिए हमें क्या करना है, सभी एंगल से हम उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक तो खान पान, मतलब मिलेट्स, और होलिस्टिक कुकिंग। आप में से घर में जो भी करना चाहते हैं वो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स कर लेना, क्योंकि गलत खान पान की वजह से वात विकृति बढ़ती है। हाँ, तो वात विकृति बढ़ते जाएगी तो आप कितना भी अच्छा खाना खाओ या कुछ भी करो, वो फिर ठीक होने के लिए मतलब नहीं होगा। इसलिए वो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स भी करना चाहिए। भले आप पहले एक काम कर सकते हो, अभी जो कोर्स है 10 तारीख से आप सुदर्शन क्रिया सीख लो और आप चमत्कार देखो क्या होता है। ये मैंने जीवन में, मैं 4 साल तक बेड रेस्ट थी, मैंने सब अनुभव किया है। इसलिए मैं मतलब दिल से अंदर से आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप सुदर्शन क्रिया सीखो, सुदर्शन क्रिया करना शुरू कर दो। जो मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी, 4 साल बेड रिडन थी, वो सुदर्शन क्रिया करने के बाद 5-6 महीने के बाद में ऐसी हालत थी कि मैं फिर भी चल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं दौड़ने लगी थी। मुझे चलना बोरिंग लगने लगा। इतनी में एनर्जी छोटे बच्चों की जैसे एनर्जी से भरपूर हो गई। यस, तो आप मतलब आपके फायदे के लिए है, लेकिन मैं सबको अपना समझती हूँ, मैं आपको भी अपना समझती हूँ, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। अभी मेरे घर में भी मेरे 90 साल के पिताजी है, 80 साल की माँ है, उनको भी मैं सब ये होलिस्टिक कुकिंग वाले जो प्रिंसिपल फॉलो करके उनको खाना देती हूँ। रोज मिलेट का फर्मेंटेड पॉरिज सवेरे शाम देती हूँ। बिना एलोपैथी दवाई के वो कोविड से मुक्त हो गए हैं। हम चारों भी कोविड से गुजर चुके हैं बिना एलोपैथी लेके। यही सब सुदर्शन क्रिया, हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन, होलिस्टिक को ये फॉलो करना, मिलेट का डाइट, इसी से हम लोग इम्यूनिटी की पावर से हमारी खुद की बलबूते पे ठीक हो गए। ठीक है, मुझे लगता है। और भी आपको कुछ पूछना है तो आप पर्सनली पूछ सकते हो बाद में। हाँ संगीता जी। नहीं बस ठीक है। हाँ, मेरे को ये बोलना है, कल आप मिलेट्स के ऊपर अगर सेशन लेंगे तो फिर मैं इनको इनवाइट करती हूँ। जरूर, मैं मिलेट्स के ऊपर और ले लूंगी ना, और उनको मैंने आपको फॉरवर्ड किए ना सब यूट्यूब, वो उनको फॉरवर्ड कर देना। आप आराम से घर में बैठ के लिंक नहीं है,
वो जो आपने मुझे फॉरवर्ड किया है सब कुछ, वो क्लिक हाँ। वो लिंक नहीं किया सीधा, वो उसको कैसे ओपन करना है मुझे नहीं पता। उसमें क्लिक करना है तो ओपन हो जाता है। ब्लू कलर से मुझे blue फॉरवर्ड color कर दो आप, हाँ मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं खोल और लूंगा। अगर आप कल मिलेट्स के ऊपर और इनकी प्रॉब्लम के ऊपर पूरा सेशन लेंगे और इनको सब जो आपने कल बताया था, तो फिर मैं इनको कल भी इनवाइट करती हूँ। जरूर जरूर, ठीक है, ओके। मैं मिलेट के ऊपर कल बात सरिता जी, आपका कल का जो सेशन हुआ था ना, उसका वीडियो मैं आपको भेजती हूँ, वो इनको फॉरवर्ड करिए। चलेगा चलेगा। हाँ हाँ, बेस्ट आइडिया। थैंक यू सोनिया दीदी। देखो कितने हमारे प्यारे प्यारे टीचर कितना मस्त काम करते हैं, देखो पर्दे के पीछे रह के। हाँ, सोनिया दीदी, रीना दीदी भी दिन में भी बहुत धन्यवाद, अच्छे अच्छे thank you। रिविजन लेते हैं। मैंने आप इनको बेटा बोला, मैंने परिवार, क्रिया के लिए बोला, मैंने कहा घर में टीचर है और आप लोग बेनिफिट नहीं ले रहे हो। नहीं ऐसा होता ही है, घर घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं। ऐसा होता ही है। तो फिर कल मिलते हैं। चलेगा ठीक चलेगा, ओके, ठीक है। धन्यवाद। ओके, जय गुरुदेव, वेलकम। अरे वाह, सब लोग अभी भी रुके हैं। मुझे लगा हम लोग पर्सनल टॉक कर रहे तो सब लोग चले गए। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है सबको इसमें से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, इसके लिए वो रुकते भी है। एनीवे, लगे रहो सेवा में, हमारे साथ जुड़ जाओ, लोगों को बोलो, कोर्स कराओ अपने दोनों भी। और रीना दीदी, सोनिया दीदी भी दिन में कोर्स ये लेते हैं, इंट्रो सेशन, उसमें भी रहते जाओ। पॉजिटिविटी, जितना ज्यादा पॉजिटिविटी लेते रहोगे तो अच्छा, अच्छी बात है। जिन्होंने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स किया है, फॉलोअप में आ जाओ, रैपिड कोविड फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर देंगे फॉलोअप में। और जिन्होंने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स नहीं किया है वो कर लेना, तो रैपिड फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कोर्स में। ठीक है, और कुछ बोलना है सोनिया दीदी, रीना दीदी? नहीं नहीं, बस नहीं ना, ठीक है, चलो। हाँ। जय गुरुदेव। मीटिंग एंड करते हैं।